जर्मनी की खूबसूरत महिला टीचर एक हिंदुस्तानी गरीब लड़के को अपने पास बुलाती है। पास बुलाने के बाद उस लड़के से प्यार का इजहार करती है। फिर उस लड़के को अपने ही बिस्तर पर सुला लेती है और उस लड़के के साथ पूरी रात संबंध बनाती है। फिर इसके बाद जो होता है बड़ा ही गजब होता है। इस कहानी में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है बिहार प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम मंतू राम होता है। मंतू राम की पत्नी का नाम कांति देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में दो बेटा होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम सुशील कुमार होता है, छोटे वाले बेटे का नाम संजय होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। मंतू राम जी मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर रहे थे और दोनों बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, अच्छी तालीम देते थे। दोनों बच्चे पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था, बच्चे बड़े हो रहे थे। दोनों बच्चे इंटर की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, लेकिन जो बड़ा वाला सुशील था पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक था। मंतू राम जी की इच्छा थी कि अपने सुशील को कम से कम ग्रेजुएशन करा दूं, फिर इसके बाद अगर सुशील कहेगा तो इसको मास्टर की डिग्रियां दिलवा दूंगा। भले ही मेहनत मजदूरी करना होगा, पेट काट काट करके, यानी पैसा बचा बचा करके अपने सुशील को पढ़ाऊंगा। बच्चा काबिल हो जाएगा, हम लोगों की गरीबी कोसों दूर चली जाएगी। ऐसे ही तमन्ना लिए मेहनत मजदूरी कर रहे थे मंतू राम और अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। दोनों बच्चे जब इंटर कंप्लीट कर लिए, एक दिन की बात है, मंतू राम जी खेत में काम कर रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इतने में अचानक वज्रपात होता है, अर्थात आकाशीय बिजली चमकती है और वो आकाशीय बिजली मंतू राम को मार देती है। मंतू राम वहीं धराशायी हो जाते हैं। कुछ देर बाद तड़प करके उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, अर्थात उनकी मौत हो जाती है मंतू राम की। जब घर के लोगों को पता चला, पत्नी कांति देवी, दोनों बच्चे दौड़ करके खेत में जाते हैं। देखते हैं मंतू राम मर करके वहीं पड़े हैं। अब दोनों बच्चे अपने पिता को उठा करके घर पर लेकर के आते हैं। माँ चीखती है, चिल्लाती है, दोनों बच्चे चीखते चिल्लाते हैं। गांव घर के लोग इकट्ठा होते हैं, हितई नतई के लोग इकट्ठा होते हैं। फिर इसके बाद मंतू राम को लोग उठा करके श्मशान घाट पर लेकर के जाते हैं, उनकी अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद उनका 13वीं संस्कार होता है। 13वीं संस्कार करने के बाद दोनों बच्चे मेहनत मजदूरी भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। लेकिन दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद सुशील शाम को सो जाया करता था। पढ़ने में अब मन नहीं लग रहा था, क्योंकि दिन भर मेहनत करता था, शरीर थकान महसूस करती थी और ये सुशील पढ़ नहीं पाता था। अब सुशील अपने छोटे भाई संजय से कहता है, संजय अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि दिन भर काम करता हूं, मेहनत मजदूरी करता हूं, तो शरीर काफी थकी सी महसूस होती है और मैं सो जाता हूं, पढ़ाई नहीं कर पाता हूं। तब संजय कहता है कि भैया अब आप मेहनत मजदूरी करने नहीं जाएंगे, अब मजदूरी करने मैं जाऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा। आप पढ़ने लिखने में काफी अच्छे हैं, आप पढ़ाई करिए, मजदूरी करके मैं आपको पैसा दूंगा और आप अपनी मास्टर की डिग्री लीजिए। पिताजी की इच्छा की पूर्ति कीजिए। पिताजी की ख्वाहिश थी कि आप मास्टर की डिग्री लेकर के कहीं अध्यापक बन करके किसी स्कूल में पढ़ाएंगे या सरकारी टीचर हो जाएंगे तो आमदनी अच्छी होगी, घर के हालात बिल्कुल सुधर जाएंगे। आप पढ़ाई करिए, मेहनत मजदूरी अब मैं करूंगा। छोटे भाई की बात को मान करके सुशील अब पढ़ना आरंभ करता है। छोटा भाई संजय मेहनत मजदूरी करके अपने बड़े भाई को पढ़ाने लगता है। कुछ दिन व्यतीत हुआ, सुशील ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर इसके बाद मास्टर की डिग्रियां लिया। मास्टर की डिग्री लेने के बाद छोटे मोटे स्कूल में जाता था, पढ़ाता था, कुछ पैसा पाता था।
लेकिन पैसा इतना नहीं मिल रहा था कि उससे घर का अच्छी तरह से खर्च चल सके। एक दिन की बात है, सुशील मुंबई जाता है। मुंबई एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद कंपनी में अच्छा पैसा कमाने लगता है। अब कंपनी में जो पैसा पा रहा था उससे घर के हालात सुधर रहे थे। गाड़ी बिल्कुल पटरी पर आ रही थी। अब धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, वह कंपनी सुशील को जर्मनी भेज देती है। अब सुशील जब जर्मनी जाता है उस कंपनी के थ्रू, तो वहां रह करके कंपनी में काम करता था और पैसा और अच्छा कमाने लगा। अब घर के हालात और अच्छे हो गए। इधर पैसा सुशील घर पर भेजता था। छोटा भाई संजय, अब संजय भी मेहनत मजदूरी करना बंद कर दिया। अब अपनी खेती बाड़ी करता था, पैसा कमाता था। जो अन्न होता था उसी को बेच करके पैसा कमाता था। इधर सुशील का पैसा जब पाता था संजय, तो वो भी पैसा घर में खर्च करता था। अच्छा घर बना लिया, कुछ जमीन भी लिखा लिया, गाड़ी भी हो गई, घर के हालात और अच्छे हो गए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, सुशील वहीं के गार्डन में बैठा हुआ था और हवा ले रहा था। और जब हवा ले रहा था वहीं अचानक एक लड़की आती है। उस लड़की का नाम सिमी होता है। वह जर्मनी लड़की वहीं की रहने वाली थी। वो सिमी वहां बैठती है। बगल में जो सुशील था, एक टेबल नुमा था, बनाया गया था बैठने के लिए, वहीं पर बैठा हुआ था। बगल में आकर के सिमी बैठ जाती है। कुछ देर तक अपना मोबाइल चलाती है। फिर इसके बाद अचानक उसकी नजर सुशील पर पड़ती है। तब सुशील से पूछती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आप तो यहाँ के मालूम नहीं पड़ रहे हो। तब सुशील बताता है कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। इंडिया में एक प्रदेश है बिहार का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ एक कंपनी में काम करता हूँ। इंडिया से कंपनी के थ्रू यहाँ आया हूँ, कंपनी में काम करता हूँ। कुछ दिन काम करूंगा, फिर इसके बाद कंपनी का काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। जब इतनी बात सिमी सुनती है तो कहती है कि आप कितने तक पढ़े हैं। तब सुशील बताने लगता है कि मैं मास्टर की डिग्री ले चुका हूं, कहीं ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, कहीं नौकरी नहीं मिल पाई, सरकारी टीचर नहीं बन पाया, प्राइवेट विद्यालय में अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा था। तो मैं सोचा कि क्यों ना कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लूं और मुंबई आकर के मैं एक कंपनी ज्वाइन किया। फिर इसके बाद कंपनी हमें यहाँ भेज दी काम करने के लिए। मैं यहाँ अच्छा पैसा कमाता हूँ। सिमी कहती है अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। सुशील कहता है कहिए क्या बात है। तब वह जर्मनी की लड़की जो सिमी थी कहती है कि मैं बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर चलाती हूं, अगर आपको एतराज न हो तो आप मेरे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ के लोगों को आप हिंदी सिखाइए। जब इतनी बात सुशील सुनता है, कहता है कि ठीक है, मुझे एक काम पसंद है, मैं हिंदी पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं अपने मैनेजर से बात कर लूं तब मैं आपको बताऊंगा। सिमी कहती है ठीक है। सिमी अपना कार्ड निकालती है, अपना एड्रेस पता जो कार्ड पर लिखा होता है वो कार्ड निकालती है। कार्ड निकाल करके सुशील के हाथों पर रख देती है और कहती है कि अगर आपको छूट मिले या आपकी इच्छा हो तो हमारे इस पते पर आप चले आइएगा। सुशील कहता है कि ठीक है। अब वो लड़की वहां से उठती है और अपने घर चली जाती है। सुशील उस कार्ड को लेकर के अपने कंपनी आ जाता है और जहां उसको रूम मिला था रहने के लिए वहां अपनी रात बिताता है। फिर इसके बाद सवेरा होता है। अब अपने मैनेजर के पास जाता है, मैनेजर से सारी बात बताता है। कहता है कि मैं इस कंपनी को जो इंस्टीट्यूट है, ये कोचिंग सेंटर है सिमी का, उसको ज्वाइन करना चाहता हूं। जब मैनेजर सुनता है कहता है कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अब चले जाइए उसके पास। जब सुशील सुनता है इतनी बात, तुरंत वहां से उठता है और उस पते पर जाता है जहां सिमी रहती थी। सिमी के पास जाता है और सिमी से कहता है कि मैं आपका कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। सिमी कहती है ठीक है। अब सिमी कहती कि अब आपको मेरे घर ही पर रहना पड़ेगा
और मेरे कोचिंग सेंटर यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, मेरे कार में बैठ करके मैं आपको अपने कार में बैठा करके ले चलूंगी। सुशील कहता है ठीक है। अब सारा कपड़ा जो कुछ उसका था सब कुछ अपना लेकर के आता है, उसके घर रहने लगता है। इधर 2020 आ जाता है। ये 2019 की कहानी शुरू होती है 2019 से, और 2020 आ जाता है। जब 2020 आता है उसी समय लॉकडाउन लग जाता है। जब लॉकडाउन लग जाता है, इधर कोरोना काल की चपेट में आकर के, कोरोना की चपेट में आकर के सिमी के माता पिता की मौत हो जाती है। अब सिमी घर में अकेली पड़ जाती है। इधर कुछ दिन तक सुशील उस लड़की के साथ था, उसके घर में था। काफी दुखी रहती थी सिमी। सिमी को खूब संभालता था, खाना बनाता था सुशील, खुद सिमी को खिलाता था। और सिमी काफी डिप्रेशन में जा चुकी थी। सिमी की देखरेख वो सुशील ही करता था। धीरे धीरे वो थोड़ा सा अपने नॉर्मल स्थिति में आती है। फिर इसके बाद अब कोचिंग सेंटर उसका खुलने लगता है। अब सुशील भी उसके कोचिंग सेंटर में जाने लगता है और पढ़ाने लगता है। हिंदी पढ़ाने का काम करता था और सिमी इंग्लिश पढ़ाने का काम करती थी, जर्मनी भाषा पढ़ाने का काम करती थी। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक दिन की बात है, सिमी जो थी अपने कमरे में सोई हुई थी और सुशील की कर्तव्य निष्ठा को देख करके काफी प्रभावित होती है और मन ही मन सुशील से मोहब्बत करने लगती है। एक दिन की बात है, सिमी अपने कमरे में अकेली थी और मन ही मन सुशील को याद करके कामुक्त हो चुकी थी। जब कामुक्त हो जाती है तब सुशील को अपने कमरे में बुलाती है, अपने पास बैठाती है। पास बैठाने के बाद सुशील से कहती कि सुशील, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। तुमको जब मैं पहली नजर में देखी तब ही से तुम मुझे भाग गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें बहाना करके अपने कोचिंग सेंटर में बुलाने की कोशिश की कि कम से कम यहाँ रहोगे तो तुम मेरे आंखों के सामने रहोगे और यहाँ के बच्चों को हिंदी पढ़ाओगे और धीरे धीरे मैं अपने प्यार का इजहार तुमसे एक दिन कर लूंगी। आज आपसे मैं अपने प्यार का इजहार कर रही हूँ और आपसे मैं शादी करना चाहती हूँ। जब इतनी बात सुशील सुनता है, मन ही मन मुस्कुराता है। सिमी समझ जाती है कि सुशील भी मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि वह लड़की इतनी खूबसूरत थी। सुशील भी उससे मन ही मन मोहब्बत वास्तव में कर रहा था। अब जब जान जाती है कि सिमी जान जाती है कि सुशील मुझसे मोहब्बत करता है, तब सिमी को अपने अखबार में समेट करके अपने बिस्तर पर सुला लेती है और सुशील के साथ शारीरिक संबंध भी बना लेती है। सुशील भी उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही दिन व्यतीत होने लगा। दोनों एक साथ रहने लगे, दोनों मौज मस्ती करने लगे। एक दिन की बात है, सिमी सुशील से कहती कि सुशील, तुम यहीं मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तब तुम्हें यहाँ की नागरिकता बहुत जल्दी मिल जाएगी और जब यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी तब तुम यहीं रहोगे और हमारे कोचिंग सेंटर में बच्चों को बेखौफ होकर के पढ़ाओगे। डर नहीं रहेगा कि मेरा वीजा खत्म होगा तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अब जब इतनी बात सुशील सुनता है, कहता है कि ठीक है। अब सुशील उस सिमी की बात को मान करके वहीं की कोर्ट में जाता है, इससे सिमी से शादी करता है। फिर इसके बाद शादी करने के बाद सिमी के साथ रहने लगता है। एक दिन की बात है, सुशील सिमी को अपने साथ लेता है। साथ लेने के बाद अपने घर पर आ जाता है, अपनी माँ को सरप्राइज देता है। माँ जर्मनी की खूबसूरत लड़की सिमी को देख करके वो एकदम बिल्कुल समझ जाए कि खुशियों से झूम उठती है और फिर इसके बाद सुशील से कहती है कि बेटा, तुम इस लड़की से यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार शादी करो। शादी करने के बाद गांव घर के लोगों को भोज दो, खिलाओ पिलाओ, लोग बड़ा खुश होंगे। सुशील माँ की बात को मान करके भोज देता है, वहां के फिर यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार शादी करता है, लोगों को भोज देता है, खिलाता पिलाता है। छोटा भाई भी अपनी जर्मनी की भाभी को पाकर के बहुत खुश होता है। फिर इसके बाद कुछ दिन तक सुशील घर पर रहता है और फिर जर्मनी चला जाता है।
सिमी के कोचिंग सेंटर को संभालने लगता है। दोनों मिल करके कोचिंग सेंटर चलाने लगते हैं और अच्छा पैसा दोनों कमाने लगते हैं। घर के हालात भी बिल्कुल बदल जाते हैं। छोटे भाई की भी शादी हो जाती है। छोटे भाई संजय की पत्नी आती है घर में। संजय अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है, माँ की देखरेख करने लगता है। उधर सुशील उस जर्मनी की लड़की सिमी के साथ कोचिंग सेंटर चलाने लगता है और सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक है राजेश चौबे, बिहार के रहने वाले हैं। मुकेश कुमार त्रिपाठी, ये कानपुर देहात के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ब्रजेंद्र सिंह ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी बिजनौर के रहने वाले हैं। महानंद जी फरीदाबाद के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।